आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश में पैडागोजी ऑफ इंग्लिश जो है उसका है। उसमें हम अप्रोचेस, मेथड्स और टेक्निक्स को पढ़ेंगे। ये तीनों टर्म्स हमारे माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, क्योंकि तीनों ही टर्म्स को हम एजुकेशनल जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमेशा रीडर्स के और जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का अलग अलग अंतर क्या है। तो आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद इनको अंतर करके, इनका तुलनात्मक अध्ययन करके तब इसके अर्थ को समझेंगे अच्छे से। तो अप्रोचेस क्या होती हैं? एन अप्रोच इज़ अ प्रोसेस और प्रोड्यूसर ऑफ एजुकेशन। तो अप्रोचेस जो होती हैं वो एक प्रोसेस है, प्रोड्यूसर है, यानी कि एक बड़ा टर्म होता है जो एजुकेशनल गोल को अचीव करने में मदद करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द गोल्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल गोल से रिलेटेड है। इट हैज़ मैनी स्टेप्स फॉर रीचिंग द डिज़ायर्ड गोल, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं इसमें। इट इज़ द सोर्स ऑफ principles and practices of language teaching that refers to the theory is about the nature of language and language learning। ये जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, लंबी इसकी थ्योरी होती है, बड़ा गोल है। एक बड़ी जो भी एजुकेशनल जो टर्म है, एजुकेशन का जो सिस्टम है या एजुकेशन को हम लोग पढ़ने पढ़ाने में जितनी भी सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारी अप्रोच के अंतर्गत आता है। अप्रोच एक बड़ा, एक लार्ज टर्म है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओके, तो अगर हम सिंपली इसको लैंग्वेज में देखें तो अप्रोचेस क्या है? अ सेट ऑफ अजम्पशंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो जो अप्रोचेज आर द सेट ऑफ अजम्पशंस का एक सेट है विच इज़ डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल इवेल्युएशन अप्रोच होती है, मल्टीमीडिया अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, मैनेजमेंट अप्रोच। ऑल दीज आर द सम approaches which are used in education or to achieve educational goals. Okay, now we are talking about method. What is method? Methods are always abstract. Abstract means to say भाववाचक होते हैं. It can't be touched, it can't be seen, or it can't be, it is, you can only feel methods. Method एक तरीका है in which way a teacher deliver his lesson, और he जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, जो भी तरीका उस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जो उनका वे है, दैट इज़ मेथड। ओके, तो इफ़ वी डिफाइन इट, सो वी कैन से जो मेथड्स हैं उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो मेथड्स आर मोड और रूल ऑफ accomplishing an end, orderly, producer, manner of परफॉर्मेंस। तो जो परफॉर्मेंस है उसका एक मैनर है। मेथड क्या है? परफॉर्मेंस का मैनर है। ओके, सो द मेथड डायरेक्टली डील्स विद अ टीचर्स मैनर और ह्यूमंस एंड द मोड ही adopts in accomplishing his task, and hence it is a mean to an end. Okay, तो methods are always there are many methods in an approach. Okay, कई सारे methods हम यूज़ करते हैं एक approach के अंतर्गत। Okay, तो फॉर एग्जांपल्स लेंगे हम, डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है, डॉक्टर वेस्ट मेथड है, ऑडियो विजुअल मेथड है, और कई सारे मेथड्स होते हैं, प्रोजेक्ट मेथड है, और क्वेश्चन आंसर मेथड है। कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं सारे। उसमें टेक्निक्स क्या हैं? व्हाट आर टेक्निक्स? Techniques is a task to realize the goal. It depends on the artistry of a teacher. Mean to say कि टेक्निक्स जो होती हैं वो एक टास्क है, ठीक है, एक ट्रिक है और एक आर्टिस्ट्री है, एक कलात्मकता है एक शिक्षक की कि वो किस कलात्मकता से अपनी चीज़ को डिलीवर कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है वो मेथड है, और उस तरीके में वो किस ट्रिक को यूज़ कर रहा है, किस आर्ट को यूज़ कर रहा है, किस कला को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ टेक्निक्स। ओके, अब हम इनको डिफरेंट ऑल टीचिंग एड्स को भी हम टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज में यूज़ करते हैं। तो एक रिलेशनशिप कह सकते हैं हम, अगर हम देखें तो इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोचेज, मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि अप्रोचेज एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है,
अप्रोच के अंदर कई सारे मेथड्स आते हैं और उन मेथड्स के अंदर कई सारी टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट के माध्यम से क्लियर हो रही है ये बात। उसके बाद हम डिफरेंस करें यदि इन तीनों चीज़ों का, डिफरेंस बिटवीन अप्रोचेज, मेथड्स एंड टेक्निक्स, तो हम ये देख सकते हैं कि जो बेसिस हैं उनको हम देखकर चलें। तो मीनिंग को अगर हम देखें तो अप्रोचेस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हैज़ स्टेप्स, यानी कि जो अप्रोचेस हैं वो एक प्रोसेस है एजुकेशन का, उसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। मेथड्स क्या है? इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट एंटनी। एब्स्ट्रैक्ट एंटनी मीन टू से वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि भाववाचक होंगे। तरीके को कभी कोई देख नहीं सकता है। इट कैन ओनली फील, इट कैन ओनली रियलाइज, ओके, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द कंटेंट। और मेथड्स ऑलवेज डिटरमाइंड होंगे कंटेंट के बेस्ड पर। कंटेंट जो भी है, जैसा हम पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का हम पढ़ा रहे हैं तो हम आगमन निगमन पद्धति को यूज़ करेंगे। लेकिन यदि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हिंदी का सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है, तो हम आगमन निगमन पद्धति को यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर हम या तो लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे या फिर डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड यूज़ करेंगे, बाइलिंगुअल मेथड यूज़ करेंगे, ये सारे। तो कंटेंट जो है, हमारा सब्जेक्ट जो है, उसके बेस्ड होंगे जितने भी हमारे मेथड्स हैं वो, ओके। उसके बाद टेक्निक क्या है? व्हाट इज टेक्निक? टेक्निक में हम ये चीज़ कह सकते हैं, इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। तो जो भी टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी टूल्स होते हैं हमारी एजुकेशन में, मेथड्स में हम जो भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं टू ऑब्टेन इमीडिएट गोल, इमीडिएट गोल्स को लेने के लिए, तो वो क्या है? हमारी टेक्निक होगी। तो टेक्निक क्या है? टेक्निक एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ है कि बहुत क्विक रिजल्ट देती है हमको। कोई भी चीज़ है हमने तैयार की और उसमें जब हम कोई एक मसाला डाल देते हैं तो एक टेक्निक हमारी वो चीज़ है कि भाई एक ट्रिक यूज़ जो भी हम करते हैं वो टेक्निक है, ओके। नेचर क्या होता है? जो अप्रोचेज हैं आर ऑलवेज बी कंटेंट सेंटर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, और इट इज़ एक्जिमेटिक, यानी कि हमेशा ये कंटेंट सेंटर्ड होंगे अप्रोचेज, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होंगे, लर्नर सेंटर्ड होंगे, ओके, और एब्जीमेटिक होंगे, यानी कि ये स्वयं सिद्ध होते हैं, अपने आप में होल हैं, यानी कि अपने आप में ही ये पूर्ण माने जाते हैं जो भी हमारे अप्रोचेज होते हैं वो। और मेथड्स क्या है? मेथड्स आर ऑलवेज टीचर सेंटर्ड, इट कांट बी लर्नर सेंटर्ड, इट कांट बी ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, इट कांट बी कंटेंट सेंटर्ड। तरीका जो है वो हमेशा टीचर के तरीके का होगा। हम टीचर हैं तो हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो तरीका टीचर सेंटर्ड है। स्टूडेंट को यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो जिस तरीके से उसको समझ में आएगी वो तरीका भी वो शिक्षक ही अपनाएगा। तो वो तरीका तो शिक्षक का ही है, ऐसा तो नहीं है कि वो स्टूडेंट का तरीका है। स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, एक तरीके से समझाया और टीचर ने नहीं समझ में आया, दूसरे तरीके से चेंज करेगा अपने तरीके को, लेकिन वो तरीका शिक्षक का ही होगा। तो जो नेचर है मेथड का वो ऑलवेज भी टीचर सेंटर्ड, ओके। इट इज़ अ प्रोसीजर, मतलब ये क्या है? प्रोसेस है पूरा, ये है कि प्रोसीजर में चलेगा। और टेक्निक्स क्या है? इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, ये हमेशा इम्प्लीमेंट की जाएंगी कि कोई भी टेक्निक हमने यूज़ की, कोई ट्रिक हमने यूज़ की, उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से कर रहे हैं, वो उसका नेचर है, ओके। पर्पस क्या है? टू रियलाइज, पर्पस बेस पर अगर हम अप्रोचेस को देखेंगे तो टू रियलाइज द गोल्स ऑफ एजुकेशन। पर्पस मीन टू से होता है एम्स, ओके। एम्स और ऑब्जेक्टिव में भी अंतर है, एम्स बड़े होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एक छोटे गोल्स होते हैं। तो जो एम है अप्रोच का वो है कि जो एजुकेशनल गोल्स हैं उनको रियलाइज करना। और मेथड क्या कहता है? मेथड का एम जो है वो क्या है? टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट इन द क्लासरूम। तो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करना है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम। जो भी कंटेंट हमें दिया जा रहा है उसको इफेक्टिव वे में हम डिलीवर करें, प्रेजेंटेशन उसकी इफेक्टिव है, ये मेथड का एम है। और टेक्निक का क्या एम है? टेक्निक सेज क्विक एंड इफेक्टिवनेस इन द प्रोसेस। जो भी मेथड यूज़ किया जा रहा है उसमें क्विक और इफेक्टिवनेस आए, ये पर्पस होता है टेक्निक का, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? अप्रोचेस का जो ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इट इज़ होलिस्टिक एंड लॉन्ग टर्म। ये क्या है? अप्रोचेस जो है ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना चाहते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना चाहते हैं, और ये होलिस्टिक होते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से होते हैं, स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण रूप से हैं। और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस यानी कि एक लंबा एक कार्य है जो पूरे उसमें, क्योंकि बड़ी चीज़ है तो लंबा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हम मेथड की बात करें तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है टू हैव द मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड कंटेंट टू प्रोड्यूस द कंटेंट,
यानी कि वो मेमोराइजेशन पे ध्यान देते हैं कि भाई जो फैक्ट्स हैं उनको मेमोराइज करा जाए, बच्चों को कैसे वो चीज़ें याद हो, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं कि उनकी समझ में आए, ये उसका जो मेथड के पर्पज़ हैं। ओके, इट इज़ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ मेथड्स चुनिंदा होते हैं, और जो ये शॉर्ट टर्म है, यानी कि क्लास में हमने जितना भी पढ़ाया है उतने टाइम में जो भी हमने अपना क्रियाविधि की, वो उनका पर्पज है कि हाँ भाई इतने समय में जो हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ओके, उसके बाद जो टेक्निक्स हैं वो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्चुअल टास्क प्लान इन द क्लासरूम। जो भी एक्चुअल टास्क प्लान दिया गया है वो उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो चीज़ अचीव हो जाए, जो काम बच्चों को दिया गया है वो तुरंत से बच्चे समझ जाएं। दैट इज़ जो टेक्निक है वो है, वो टेक्निक का पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ अप्रोचेज, methods and techniques and strategies, devices, method, modes, sorry। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंटेंट होता है अप्रोचेस का, उसमें बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं, टेक्निक यूज़ होती हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती हैं, डिवाइसेस, मोड्स, ये सब कुछ आता है अप्रोचेस के अंतर्गत। और मेथड में क्या आता है? मेथड के अंदर सारी टेक्निक्स आएंगी, मैक्सिम्स आएंगे, मोड्स आएंगे, डिवाइसेस आएंगी, एग्जाम्पल्स आएंगे, टूल्स आएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी मेथड के अंदर आती हैं। और उसके बाद यदि हम टेक्निक की बात करें तो टेक्निक में मैक्सिम्स, मेथड्स, एक्टिविटीज़, ट्रिक्स, टास्क, डिवाइसेस, टूल्स, ये सब कुछ हमारी टेक्निक में आते हैं। ओके, जो भी इफेक्टिव कर रहा है, हमारे जो क्विक रिजल्ट दे रहा है, वो सारी चीज़ें टेक्निक के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद बेस्ड क्या है, बेसिस क्या है इनके, ठीक है। अप्रोचेज इज बेस्ड ऑन टास्क थिंग्स, अप्रोचेज इज बेस्ड ऑन टैकलिंग, जो हम जिस तरीके से टैकल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, जो भी हम किसी भी चीज़ को टैकल करने का जो तरीका होता है वो अप्रोचेस में आता है, ठीक है। जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम दी गई है उसका जो व्यू है, उसको हम किस व्यू के साथ टैकल कर रहे हैं, दैट इज अप्रोचेस। मेथड क्या है? द वर्ड मेथड इज बेस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो किसके बेस्ड पर है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई जो भी प्रॉब्लम है बच्चे की उनको सॉल्व किया जाए, इनका जो नज़रिया है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। ओके, उसके बाद टेक्निक क्या कहती है? द वर्ड टेक्निक इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टास्क डिजाइन टू अकम्पलिशिंग एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। तो जो भी टास्क दी जा रही है या जो भी ट्रिक दी जा रही है, स्पेसिफिक ट्रिक, वो सब कुछ हमारे जो टेक्निक है उसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोचेस होती हैं, ये सब नाम हैं, एग्जाम्पल्स हैं अप्रोचेस के, मेथड्स के और टेक्निक के। कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ओरल अप्रोच है, म्यूजिकल अप्रोच है, कंग्रेटिव अप्रोच है, नेचुरल अप्रोच है, और ह्यूरिस्टिक अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जो यूज़ की जाती है टीचिंग गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर हम मेथड्स की बात करें तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ऑडियो विजुअल मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्लेवे मेथड है। बहुत सारे मेथड्स हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, चुनिंदा होते हैं। उसके बाद टेक्निक की बात करें तो रोल प्ले है, ड्रिल है, डायलॉग है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क और एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो कि यूज की जाती हैं क्लासरूम में फॉर पर्पज ऑफ रीचिंग द साइकोलॉजिकल और पेडागोजिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके।